हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में आप सबके लिए लेके आ चुका है कंपनी लॉ की इम्पोर्टेंट सीरीज़ का पार्ट 1, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट नोट समझाने वाले हैं। अगर आपने उससे पहले प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न नहीं देखा है कंपनी लॉ का, तो आपको चैनल पे मिल जाएगा। सबसे पहले वो जाके देखिए। उसको हमने रेगुलर के जो क्वेश्चन पेपर आया था कंपनी लॉ का, उसके साथ कंपेयर करके बता रखा है कि कितना सिमिलर होता है सोल का पेपर। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाइएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो जरूर देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप डिफेंस एक्सट्रीम की फैमिली से ज़रूर जुड़िए और वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा जैसा कि आप सबको पता ही होगा आपकी पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। तो उसी के ऊपर अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू कंपनी। सबसे पहले आपकी सोल्ड प्रोप्राइटरशिप क्या होती है उसके बारे में आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ लेनी है। पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप भी दो तरीके की होती है, एक जनरल में होती है, एक स्पेसिफिक पार्टनरशिप होती है। जनरल में आपका कोई पर्पस नहीं होता है, स्पेसिफिक में एक पर्टिकुलर पर्पस होता है कि हाँ, आपका बिजनेस है, आपका इतना परसेंटेज है, तो आपने इंक्लूड किया और आपको इतना शेयर चाहिए। उस हिसाब से आपकी दो पार्टनरशिप डिवाइड होती है। कंपनी कंपनी में देख सकते हैं, सबसे पहली बात दो एक्ट के तहत आती है। एक है 1932 और एक है एक्ट 2013। एक्ट 1932 में बैंकिंग और नॉन बैंकिंग का जिक्र किया गया है, जिसमें बैंकिंग के मेंबर होते हैं मिनिमम 2 रहते हैं और मैक्सिमम 10 रखे जाते हैं, और नॉन बैंकिंग में मिनिमम 2 रहते हैं और मैक्सिमम 20 तक एक्सीड हो सकते हैं। कंपनी दो तरीके की हो सकती है, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक है तो उसमें 51 स्टॉक्स होंगे, ओनली गवर्नमेंट, और उसमें फीचर देख सकते हैं ये होते हैं इसमें। और पब्लिक नो पब्लिक होती है, प्राइवेट कंपनी होती है। आप जैसे कि देख सकते हैं, इसका एग्जांपल भी दे रखा है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसने कोविड में सैनिटाइजर और पार्टनरशिप करी। कोविड में जो कोविड वाले हैं उनके साथ सैनिटाइजर की पार्टनरशिप करी, तो ये पार्टनरशिप आ जाती है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप जो आपको बताया था ऊपर, जनरल और स्पेसिफिक होती है, उसके बारे में। जनरल में सिर्फ अर्निंग करनी है और स्पेसिफिक में टाइम और रीज़न किस तरीके से होती है। इसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, डिसीजन मेकिंग होता है, और लेट एज कम्पेयर टू सेल्स प्रोप्राइटरशिप, सिग्रेसी लेस एज कम्पेयर टू सोल्स प्रोप्राइटरशिप, म्यूचुअल एजेंसी, प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो आपका रेशियो होगा उस हिसाब से आपको प्रॉफिट शेयर कर दिया जाएगा। अब कंपनी जो आपको ऊपर बताई थी 19 और 2013 वाली, जिसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी आती है, जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ होती है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, 2 और मोर मेंबर्स होते हैं इसमें, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबरशिप, कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, स्टॉक्स और शेयर होते हैं। देखते हैं सर्टिफिकेट फॉर ईयर्स इन्वेस्टमेंट, प्रीमियम में शेयर्स, डिविडेंड, डिवेंचर इंटरेस्ट, और बॉन्ड्स कूपन रेट, ये आपकी फेयर वैल्यू में आते हैं। और स्टॉक्स क्या क्या होते हैं। स्टॉक्स आपके दो टाइप के होते हैं, इक्विटी जो रेजिडुअल शेयर भी कहते हैं उन्हें, जो बचा हुआ होता है, और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी में क्या होती है, आपके पास राइट्स होते हैं और एनुअल जनरल मीटिंग होती है इसमें। इसमें कोई राइट नहीं होता और ना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखी जाती है, इसमें सिर्फ क्लास मीटिंग होती है। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, जो रिडीमेबल होता है, यानी मैच्योरिटी पीरियड आर फिक्स्ड होता है इसमें, और इरिडीमल जो ऑपरेटेड होता है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर होते हैं, और इन्हें इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा जा सकता है। और नॉन कन्वर्टेबल जो इक्विटी शेयर डज नॉट कन्वर्ट इनटू प्रेफरेंस शेयर, मतलब इक्विटी को दोबारा प्रेफरेंस शेयर नहीं बनाया जा सकता, प्रेफरेंस को इक्विटी बनाया जा सकता है। कम्युलेटिव होते हैं 8 ईयर्स तक, नॉन कम्युलेटिव, पार्टिसिपेटिव और नॉन पार्टिसिपेटिव। शेयर्स क्या हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। इसमें आपका नो फिक्स डिविडेंड होता है, रिटर्न मिलेगा, और उसमें फिक्स डिविडेंड होता है, उसमें वोटिंग राइट्स होते हैं, इसमें नो वोटिंग राइट्स होता है प्रेफरेंस में। एग्जाम्पल 4 से 5 मेंबर है, गेस्ट सर्व करेंगे खुद खाना, और फूड मोटिव इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, रिडीमेबल में मैच्योरिटी पीरियड फिक्स होता है, और आफ्टर 5 ईयर्स मीट सेल्स आउट, डिविडेंड को बेनिफिट के तौर पर रख दिया जाता है। यही चीज़ें बता रही है, आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। इस प्रीवियस ईयर खरीदे, प्रॉफिट ईयर नहीं हुआ तो एनआरटी ईयर, प्रॉफिट ईयर, देन नेक्स्ट ईयर, ये आपकी इसमें हो जाती है। अब आते हैं शेयर कैपिटल के ऊपर, जो इशूड कैपिटल होते हैं। देखिए, जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको अच्छे से आप खुद जरूर पढ़िएगा, इनकी थ्योरी अच्छे से, क्योंकि एग्जाम्पल क्या होता है, 100 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ तो मार्केट में, और शेयर्स अलॉट कर दिए गए, फिर रिलीज़ किया गया, फिर परचेज किया गया, फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट मानी गई इसको। आता है सब्सक्रिप्टिव इशू, जिसमें मिनिमम 90 करोड़ चाहिए होते हैं। पब्लिक, जिसमें कॉल्ड अप कैपिटल लगती है, और एप्लीकेशन लोन मनी, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। अब आते हैं ईबीडीआईटी है, जो आपकी अर्निंग बिफोर डिप्रिशिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स होती है, जो आपकी
एमोर्टाइजेशन भी जिसे कहते हैं, जो इंटेंजिबल एसिड होती है, जो ईबीडीआईटी होती है, उसमें से माइनस करते हैं डेप जो आपकी एबिट बनती है, नहीं ईबीआईटी जो आपकी टेंजिबल एसिड होती है, उसमें से इंटरेस्ट माइनस होता है तो आपकी ईबीटी यानी पीबीटी बनती है, जिसमें आपके डिवेंचर्स में लोन्स, एडवांस शेयर सब कुछ आता है। तो इसमें से टैक्स माइनस होता है, जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स होता है, उसके बाद बनता है आपका पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको आपको डिस्ट्रीब्यूबल किया जाता है, और नॉन डिस्ट्रीब्यूबल दो टाइप के होते हैं, जो आपको डिस्ट्रीब्यूबल प्रेफरेंस और इक्विटी में बढ़ जाता है, और नॉन डिस्ट्रीब्यूबल रिटेन अर्निंग मतलब सेविंग हो जाती है। अब आते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए क्या होता है। देखिए एमओए और एओए पे अच्छे से डिफरेंस पढ़ के जरूर जाएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा एमओए और एओए के ऊपर लेके। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन। आप देख लीजिए एमओए, नेम क्लॉज, कंपनी नेम, शेयर होल्डर नेम्स। इतनी हो गई। चलिए मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप नोट्स देख लीजिएगा अच्छे से। ये थोड़ा सीधा नोट्स है, इसको फ़ोन को रोटेट करके देख लीजिएगा, मैं कर देता हूँ। और वीडियो की क्वालिटी अच्छे से बढ़ा लीजिएगा। अब आता है मीटिंग्स किन किन के साथ होती है। मेल्टिंग विद शेयर होल्डर, स्टैच्यूटरी मीटिंग्स, नोटिया एजेंडा, प्रॉक्सी फॉर्म, नोटिस, एजेंडा, पर्पस, प्रॉक्सी फॉर्म। एनुअल जनरल मीटिंग्स होती है, प्रोसेस शेयर, डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स, मीटिंग विद डायरेक्टर्स, note quorum. The quorum of the meetings should be at least 2/3 of the total number of directors or two chairs higher. और कॉर्पोरेट वेल, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉर्पोरेट वेल। इसको अच्छे से रट के जाइएगा और उसके अच्छे से आप थ्योरी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इतनी सी थ्योरी से आपका काम नहीं होने वाला है। पर इससे ये आपको पता चल जाएगा कि हाँ कॉर्पोरेट वेल क्या होता है, इसके बारे में, इसका प्रोसेस, ये कैसे वर्क करता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, और इसके एग्जाम्पल जरूर पढ़ के जाइएगा, कि अगर आपका कॉर्पोरेट वेल का क्वेश्चन फंसता है तो आपको इससे अच्छे से नंबर लिख के आ जाए। इफेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या होते हैं। और आते हैं लास्ट पे जो आपका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और स्टैच्यूटरी इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे आपका पीडीएफ ख़त्म होता है। ये आपकी पूरी यूनिट 1 है, जो इंट्रोडक्शन में आपको करा दिए। चलिए फिर वीडियो को अगर ख़त्म करते हैं। और आपको एमओए और एओए पे वीडियो चाहिए तो हम पार्ट 2 उस पर ले आएंगे, जिसमें आपको अच्छे से समझा के उसका डिफरेंस भी बता देंगे। चलिए फिर वीडियो को ही ख़त्म करते हैं। और आपके पास अभी तक 10 ईयर नहीं है कंपनी लॉ की, तो वो हमने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी है। अब बात रही अब टेलीग्राम का चैनल आपको कहाँ से मिलेगा। देखिए टेलीग्राम पे जाइएगा और वहाँ पे चैनल पर नाम लिखिएगा, सर्च में सर्च ओपन करके लिखिएगा एसओएल डिफेंस। एसओएल डिफेंस का चैनल होगा जिस पे 2K+ मेंबर होंगे, उस पर जाके ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे आपको सर्च में बाहर में आपको कंपनी लॉ लिख देना है, आपको पीडीएफ सेक्शन में वो फाइल मिल जाएगी, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे हमने हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अपलोड कर दिया है। अगर आपके पास कंपनी लॉ की क्या कहते हैं 10 ईयर नहीं है तो जल्दी से जाके ले लीजिएगा और उससे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। यही कंपनी लॉ एकदम, उसके नोट्स मिलने इतने जल्दी प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे, और आपके एग्ज़ाम भी जल्दी आने वाले हैं, तो आपको खुद को सेल्फ स्टडी करके ही नोट्स बनाने होंगे। और जितना हो सके 10 ईयर पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है आप सबके लिए। चलिए फिर वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।